वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास 90 निकाते एजेंडे पर गौर। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अहम फैसला। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। तलबा के लिए खुसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ करवाने की तजवीज़ पर इतफाक। ट्राम सर्विस शुरू करने के लिए प्लान भी तलब। 5,907 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी। रेस्क्यू सर्विसेज के लिए 353 गाड़ियों की मरहलावार तब्दीली का फैसला। गंदम के काश्तकारों के लिए लैंड लेवलर्स की जगह भी 1,000 मुफ्त ट्रैक्टर देने की मंजूरी। जश्न साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथ की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मरीम नवाज ने बेहतरीन फन पारे पेश करने पर बच्चों में इनामात तकसीम किए। 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का भी ऐलान किया। बोली, मेरे पास जो भी वसाइल हैं वो आप सब पर निछावर करूंगी। साइंस लैब्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो आपके लिए कर सकूंगी वो करूंगी। लेकिन आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो तो क्या कहोगे? पीटीआई ने एक भेले का काम नहीं किया। आवाम से मेरा प्यार का रिश्ता, लोगों को बर्दाश्त नहीं। किसी के ज़ाती मकासद के लिए ईंधन मत बनाना। मुल्क पर हमला करने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जश्न स्ट्रीम पंजाब की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन बराए साइंस पर खुसूसी पैगाम। मरीम नवाज का कहना था, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ख़वातीन का किरदार महज ज़रूरी नहीं बल्कि नागुज़ीर है। लैपटॉप स्कीम का मकसद तालिबात को जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करना है। हकीकी तरक्की के लिए बेटियों को जदीद उलूम और IT की महारतों से आरास्ता करना होगा। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे लाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2025 के प्राइवेट कोटा टूर ऑपरेटर्स 41 मुनज़्ज़म में तकसीम कर दिया गया। वज़ारत मज़हबी उमूर ने इस साल हज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान को जोन 2 नहीं दिया। 5 स्टार और 4 स्टार हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद महरूम कर दिए गए। हॉप का कहना था 5 और 4 स्टार के ख्वाहिशमंद हजाज जोन 2 की बजाय D कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन के संगीन गफलत। खतरनाक स्कूल इमारतों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। कई दफ़ा PC1 बना मगर फंड्स ना मिले। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल वहदत रोड की इमारत खस्ताहाली का शिकार। 15 कमरों की तामीर और मरम्मत का काम 13 सालों से अल्तवा का शिकार। स्कूल में कमरों की कमी के सबब तालिबात की तादाद कम होने लगी। माली साल के पहले 6 माह में वफाकी हुकूमत के अखराजात में 22% इजाफा। दिफाई अखराजात में 18%, तरक्याती अखराजात में 8% इजाफा हुआ। सब्सिडीज़ के रकूम में 37% कमी की गई। मुख्तलिफ ग्रांट्स में 23% ज़्यादा रकूम दी गई। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की दर्जा बंदी 29 से कम होकर 27 पर आ गई। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तंजली के बाद 135वें नंबर पर आ गया। डेनमार्क बदस्तूर पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे, सिंगापुर का तीसरा नंबर। अमेरिका तंजली के बाद 28वें नंबर पर आ गया। भारत 96वें नंबर पर, तुर्की 107वें, बांग्लादेश 191वें और अफगानिस्तान 165वें नंबर पर है। सरकारी स्कूलों का नॉन सैलरी बजट जून का 11 साल गुजर गए मगर फंड्स में इजाफा ना हो सका।
اسکولوں کو 4 ماہ بعد فی طالب علم 1000 روپے دیے جاتے ہیں. فنڈز کی قلت کے سبب اسکول سربراہان پریشان. کہتے ہیں تمام فنڈز بجلی بلوں کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں. نان سیلری بجٹ میں اضافہ کیا جائے. یوٹیلیٹی بلز کے لیے الگ سے فنڈز دیے جائیں. پی پی ایس سی نے 4 محکموں میں بھرتی کے عمل کے مکمل نتائج جاری کر دیے. 35 امیدوار سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے. انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن راولپنڈی ریجن کے لیے 15 امیدوار کامیاب. محکمہ لوکل گورنمنٹ میں میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر کے لیے 4 امیدوار کامیاب ہوئے. پہلی سی پی اے کانفرنس کے غیر ملکی مہمان وطن واپس روانہ. 20 سے زائد اسمبلیوں کے 100 سے زائد پارلیمنٹیرینز کانفرنس میں شرکت کی. کانفرنس میں چارٹر آف لاہور کی منظوری، بہتر طرز حکمرانی اور مساوی حقوق پر اتفاق کیا گیا. غیر ملکی مندوبین نے پنجاب اسمبلی اور لاہور کے دورے کو سراہا. سیکرٹری جنرل سی پی اے کا کہنا تھا پاکستانی پرامن اور مہمان نواز لوگ ہیں. آذربائیجان کے ٹریڈنگ ہاؤس کی افتتاحی تقریب. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان اور سفیر آذربائیجان کی شرکت. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین بھی شریک ہوئے. تقریب میں ہنا پرویز بٹ، آذربائیجان کے سفیر اور دیگر نے خطاب کیا. نئی سرمایہ کاری کے ذریعے روزگار کے مواقع بڑھانے پر اتفاق. ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشنز میں ملازمین کی ہڑتال. 8 نان ٹیچنگ پوسٹوں میں سے 4 پر اساتذہ کی تقرری کے خلاف احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا نان ٹیچنگ سٹاف کا حق مار کر اساتذہ کی تعیناتی کی گئی. مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. نابینا افراد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا. لاہور پریس کلب کے باہر بینائی سے محروم شخص کی خودکشی کی کوشش. مطالبات پورے نہ ہونے پر خواجہ عمران نے خود کو آگ لگا لی. ریسکیو اہلکاروں اور دیگر افراد نے آگ پر قابو پایا. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس. انسداد پولیو مہم مریم نواز ہیلتھ کلینک اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پروگرام پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا. سرکاری ادویات کی چوری روکنے کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا. چوری شدہ ادویات کے فروخت میں ملوث میڈیکل اسٹور کے لائسنس کینسل کرنے کا حکم. خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا سرکاری ادویات کی ڈسٹریبیوشن اور انسپیکشن پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. صوبے بھر کے مختلف ہسپتالوں میں کارڈک سرجری کے 19 سینئر رجسٹرار تعینات. ڈاکٹرز کی تعیناتی سے دل کے مریضوں کے علاج اور آپریشن میں تاخیر کو ختم کیا جائے گا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صوبائی وزیر خارجہ سلما رفیق کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ مریم نواز سرکاری کارڈیالوجی ہسپتالوں کی صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں. طلباء کے لیے بلا سود بائکس فراہمی اسکیم. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. سیکرٹری ٹرانسپورٹ عمران سکندر نے بائکس فراہمی اسکیم بارے بریفنگ دی. وزیر ٹرانسپورٹ کے تمام طلباء کو بائکس کی فراہمی کا ہدف جلد مکمل کرنے کی ہدایت. بلال اکبر خان کہتے ہیں سواری سے خود مختاری بائک اسکیم طالبات کو اعتماد بنا رہی ہے. یتیم اسٹوڈنٹس کو فری بائکس فراہم کی جا رہی ہیں. پولٹری مصنوعات کے نرخ میں استحکام کا شکار. برائلر گوشت میں 14 روپے کا بڑا اضافہ. فی کلو قیمت 555 سے بڑھا کر 569 ہو گئی. مارکیٹ میں صافی گوشت 660 روپے تک بیچا جا رہا. انڈے 3 روپے مہنگے. فی درجن قیمت 235 روپے مقرر. ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6930 روپے کی فروخت ہو رہی. عوام کی اچھی صحت کے لیے فوڈ اتھارٹی ان ایکشن. فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ٹھوکر نیاز بیگ پر ناکہ بندی. دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 18,000 لیٹر دودھ کی ٹریکنگ کی گئی. جوہر ٹاؤن میں 3 معروف فوڈ پوائنٹس کو 2,05,000 کے جرمانے عائد. ڈی جی عاصم جاوید کا کہنا تھا بدبودار فریزر میں ڈیری آئٹمز اور گوشت اکٹھا پایا گیا. صحت دشمن عناصر معاشرے کا ناسور ہیں.
71 करोड़ के वाजिबात अखबारात को अदा करने की दरख्वास्त पर समाअत हाई कोर्ट ने इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तों को यकजा करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। इश्तिहारात की मद में हुकूमत पंजाब की तरफ से 71 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। अदालत वाजिबुल अदा रकम फराहम करने का हुक्म दे इस्तदा। जस्टिस खालिद इसाक ने ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटीज़ की दरख्वास्त पर समाअत की। LTA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 80 ब्लॉक को सरबमोहर कर दिया। गुलबर्ग फैसल टाउन, सब्जाजार, शादमार, शाहजमाल में कार्रवाइयाँ की गईं। गुलबर्ग फैसल टाउन में भी सब्जाजार में 31 इमलाक को सील किया गया। बेदिया रोड सब डिवीजन का बिजली चोरों और नादा हिंदगान के खिलाफ क्रैक डाउन। STO हाफिज जरार उमर की टीम के हमरा करबाट गांव में कार्रवाई। दौरान ऑपरेशन 17 घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजमान डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ FIR के लिए दरखास्तें मुतल्लिका थाने में जमा करवा दी गई। इश्तिहारी की गिरफ्तारी, पुलिस वाले की जान ले गई। ASI शाहिद ने FIA कोर्ट के बाहर मुलजिम अदिल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान वकला ने धावा बोल दिया। तशद्दुद के बाद थानेदार शाहिद की हालत गैर हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। IG पंजाब का नोटिस CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। लिबर्टी चौक में पुलिस एहलकार ने पेटी भाई को धो डाला। स्पेशल ब्रांच के एहलकार ने मोटरसाइकिल लिबर्टी चौक से अंदर ले जाने की कोशिश की, जिस पर एहलकारों ने रोका तो स्पेशल ब्रांच के एहलकार ने जिद की, जिस पर वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरा ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के मुकम्मल प्रोजेक्ट की 31 दिसंबर डेडलाइन मुकर्रर की गई। कार्डियोलॉजी का मनसूबा 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कजाफी स्टेडियम को जीरो वेस्ट जोन बनाने का फैसला। LWMC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मैदान साफ मुहिम लॉन्च कर दी। CEO बाबर साहबदीन का कहना है, जीरो वेस्ट जोन में कूड़ा फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। आमदन बढ़ाने के लिए प्लॉट्स का लैंड यूज तब्दील करने का फैसला। प्लॉट्स को रिहायशी से कमर्शियल में तब्दील किया जाएगा। LTA के मुताबिक गुजरपुरा में वाक़ 125 प्लॉट्स के लैंड यूज को तब्दील किया जाएगा। सब्जाजार में वागुजार करवाई गई 87 केनाल ज़मीन को भी काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम ग्रिफिन ग्राउंड में कल्चरल फेस्ट 2025 का एहतमाम। तलबा ने तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हुए रिवायती मलबूसात ज़ेबतन किए। पंजाबी, चित्राली, बलोची, सिंधी, पश्तून और कश्मीरी सकाफतों के रंगों से तकरीब जगमगा उठी। पंजाब कॉलेजेस के तलबा ने खेलों में भी भरपूर हिस्सा लिया। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद आरिफ चौधरी की खुसूसी शिरकत।